नमस्ते भाई। सोचा आपने कि कोई बच्चे की ग्रेजुएशन पूरी हो, ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद ही वो अगले साल पेपर दे, उसी साल सीजल का पेपर भी निकाल दे, सीपीओ का पेपर भी निकाल दे, सीएचएसएल का पेपर भी निकाल दे। और ये पॉसिबल है, करके दिखाया मेरे गांव के पास के एक लौंडे ने। है भाई, देखो तो दमदार कितना लड़का है। नीतीश इनका नाम है। ये ऑलरेडी पूना में एक्साइज इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर। एसएससी सीजल 2024 का पेपर क्लियर करके उन्होंने जून में ज्वाइन किया था। उसके बाद सीपीओ का पेपर भी, सबसे पहले 2024 में सीपीओ का ही पेपर हुआ था। और रिजल्ट उसका हालांकि इतना लेट आया, 19 महीने लग गए उसका रिजल्ट आने में। अब इनको एसएससी सीपीओ का पेपर क्लियर कर लिया इन्होंने। ऑल इंडिया रैंक जो है 39 और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट इनको मिली है। क्योंकि खुर्जा से हैं, दिल्ली के पास से ही हैं, तो दिल्ली में इनको जॉब करनी है। लेकिन देखो इंसान का भाग्य कैसा होता है। ये एसएससी सीजल 2025 का पेपर भी दे रखा है। यस सर। और कोशिश इनकी ये है कि दिल्ली में ही सीजल के थ्रू कोई भी, चाहे डेस्क जॉब चाहे फील्ड जॉब, दोनों में कंफर्टेबल है, वो मिल जाए। तो इस जर्नी में 2-2 3-3 पोस्ट नहीं ले ली आपने। सर सीएचएसएल का रिजल्ट सीट खराब करी आपने। ये दाग बच्चे लगाएंगे आपके ऊपर, कैसे धोगे इस दाग को। नहीं सर, सीएचएसएल का रिजल्ट तो मतलब सबसे पहले आ गया था। हाँ, तो तब तो सीजीएल का मतलब तो हुआ नहीं था पेपर। जब सीजीएल का हुआ था तो वो सीएचएसएल का हुआ था। तो सर उसमें तो सर मेरा ऐसा कुछ फॉल्ट था नहीं वैसे। हाँ, पर सीपीओ का सर है, इसमें मैंने एक सीट बिगाड़ी, पर वो भी इसीलिए सर कि घर के पास आ जाऊँ। मेन रीजन तो सर वही था। ओके। तो इंटरेस्ट किस में आपका, जीएसटी इंस्पेक्टर में कि दिल्ली पुलिस एसआई में? जॉब तो सर जीएसटी इंस्पेक्टर की मतलब ज्यादा अच्छी लगी मुझे। पिछले 5 महीने से उसी डिपार्टमेंट वर्क कर रहा हूँ। पर सर घर के पास सर दिल्ली एसआई मिल रही है, तो सर थोड़ा घर की वजह से ही। घर से इतना ऑब्सेशन क्यों है लोगों को? मैंने तो पूरी मतलब 12वीं के बाद जिंदगी घर से बाहर काटी है। मुझे लगता है कि युवाओं को घर से लगाव कम करना चाहिए। मानते हो कि नहीं इस बात को? बहुत सारे लोगों घर से बहुत ज्यादा, घर में 3-3 4-4 भाई हैं, फिर भी घर से ऑब्सेशन है। तो घर से लगाव कम नहीं होना चाहिए लोगों का। जैसे आप अमेरिका में देखो, बच्चा 18 साल का हो जाए, माँ बाप जो है अपने आप कर, अपने आप 6 घंटे काम कर, अपने आप जॉब कर, अपने आप ग्रेजुएशन कर, ये करते हैं। लेकिन हमारे देश में बच्चों को घर से बहुत लगाव है। क्या सोचते हो इसके बारे में? हाँ सर, थोड़ा है सर, थोड़ा दूर जाने का होम सिकनेस होता है, तो लगता है मतलब और अच्छे नंबर आए तो घर के पास चले जाए सर। मतलब वही चलता है बैक ऑफ माइंड में कि घर के पास जा सकते हैं अगर अच्छे से पढ़े तो इसीलिए मतलब तैयारी करते हैं पेपर, मतलब जॉब लगने के बाद भी। घर के पास आने के लिए लोग कई साल जो है तैयारी करते हैं। हाँ सर, ऐसा भी होता है। और बहुत सारे फ्रेशर्स को रोक भी देते हैं उनको जॉब में ना आने से। है कि नहीं भाई ऐसा? हाँ सर, होता है। मतलब 50 to 60% रिपीटर से और वो टैलेंटेड भी, उनको मौका मिलेगा भी क्योंकि वो पढ़ के उसमें मैच्योर भी हो गए। तो पूना में जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब कर रहे हो। पूना में वेदर बहुत बढ़िया है। हाँ सर, वहाँ पे वेदर काफी अच्छा, ना ठंड होती वहाँ पे ना गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी होती, पूरे साल एक जैसा बेस्ट वेदर एकदम। पूरे साल एक जैसा रहता है। तो कौन सी वहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट में कौन सा आपको मिला है पोस्ट? सर इंस्पेक्टर है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ एलोकेट भी तो होता है डिपार्टमेंट उसके अंदर ही। सर कोल्हापुर कमिश्नरेट मिला है मुझे, रेंज मिली है। कोल्हापुर कमिश्नरेट रेंज। ओके। डिवीजन 3 रेंज 4, इस तरीके से एलोकेशन होता है वहाँ पे। ओके। तो फिर वहाँ पे आप अपना डेली का लाइफ स्टाइल बताओ, कैसे कैसे होता है? वहाँ पे 15 से 10:30 मतलब ऑफिस का टाइम होता है, उस बीच चले जाता हूँ मैं। और सर अप्रोक्स 1:30 to 2:30 लंच होता है। और 6:30 पे सर मतलब ऑफिस आप घर आ सकते हो अगर पढ़ने का। सर वहाँ पे काफी टाइम मिलता है मतलब, और ऐसा कुछ हेक्टिक भी नहीं है वहाँ पे। मतलब हफ्ते में 5 डेज में 1 दिन फील्ड जॉब होती है और रिमेनिंग 4 डेज डेस्क जॉब रहती है, ऐसा। अच्छा, ओके। तो जीएसटी में और दिल्ली पुलिस का ये जो विभाग, आपको जो भी जॉब मिले, इन दोनों में क्या फर्क आपको दिखता है सीधे सीधे सामने? सब ये दिल्ली एसआई की जॉब तो सर मैंने भी ज्वाइन नहीं करी, पर मैंने काफी बात करा तो बच्चे तो ये बताते इसमें मत आओ। अच्छा, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि जीएसटी सही है, तो सर इसलिए मैं इसमें एक्सटेंशन भी दे रहा हूँ। ओके। पर सर यही बता दें जीएसटी ज्यादा सही है, हेक्टिक नहीं है। और सर इसीलिए इसमें सैटरडे संडे भी आना पड़ता है दिल्ली पुलिस में। ये तो इस पहले ही है। हाँ सर, कि आप पुलिस का काम कभी भी 24 घंटे की जॉब है सर मतलब इसकी। हाँ। पर ऐसे जीएसटी में नहीं है, मतलब 8 घंटे मैक्स टू मैक्स 8 घंटे बस घर आ सकते हैं सर।
दिल्ली पुलिस की जॉब एक जिम्मेदारी है। हाँ सर वो तो है, ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है ना सर वो, हाँ इसलिए। ओके। तो आपके घर में है कोई पुलिस में? नहीं सर, पापा आर्मी से रिटायर हुए थे, वो सीआईएसएफ में है। और सर पुलिस में से चाचा हैं। अच्छा, चाचा आपके पुलिस चाचा में? पुलिस में। ओके। उन्होंने भी सर यही बताया कि जीएसटी सही है, जीएसटी डिपार्टमेंट सही है। जीएसटी सही है, उन्होंने यही बताया। ऐसी कैसी कौन सी तगड़ी पढ़ाई करी है कि 2023 में ग्रेजुएशन, वो भी बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ना, नॉर्मल ग्रेजुएशन बीएससी, हाँ, और आपका 2024 में ही सब में होता चला गया? कौन सी पढ़ाई करी, कौन सा टॉनिक खा लिया? नहीं सर, एक तो सर मतलब ये 10th में 12th में सर मैं पढ़ने में सही था, मतलब 90+ ही थे दोनों में परसेंटेज, तो सर अच्छा। तो सर उसकी काफ़ी हेल्प मिली। और सर मेरे सर दिमाग में यही था कि जॉब लेनी है, सीजीएल से लेनी है, और शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। इतना हार्ड नहीं है सर, अगर कंसेप्ट अच्छे से करोगे। किसी ने 10th 12th बहुत अच्छे से करी है, हाँ सर, तो उसके लिए सीजीएल बहुत हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल भी। एसएससी का कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं है, बशर्ते वो 10 12 बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हो और उसका माइंड अभी भी जो है ठीक से काम करता है, उसने माइंड को भ्रष्ट ना किया हो अपने। ठीक है, तो फिर पता कैसे चल गया एसएससी के एग्जाम के बारे में, किसने बता दिया? सही तो 11th क्लास में पता चल गया था, यूट्यूब से पता चला था 11th क्लास में। यूट्यूब पे काम की चीज देख लेते थे? हाँ सर, काम की चीज ही देखी है हमेशा यूट्यूब पे। बच्चे तो बेवजह अपना टाइम बिगाड़ने की चीज देखते हैं। हाँ सर, फिर वो मतलब 20 से 25 का ही टाइम है सर जॉब लेने का। हाँ, कितनी क्लैरिटी है आपको। हाँ तो सर इसी में अगर ले लोगे तो ज्यादा सही है, फिर तो ढक्के ही खाते फिरोगे। तो 2023 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद तैयारी शुरू करी? हाँ कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ही करनी? सर थोड़ा थोड़ा ग्रेजुएशन के साथ भी था, जैसे वोकेब करना ये सब, पर सर प्रॉपर तैयारी अगस्त से स्टार्ट करी थी 2023 में, जब ये मतलब रिजल्ट आ गया था ग्रेजुएशन का, उसके बाद से प्रॉपर थी तैयारी। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो अब कुछ ना कुछ तो करना, अब जॉब लेनी है, तैयारी करनी है, फिर एक स्ट्रेटजी भी बनाई जाती है कि ऐसे ऐसे हम लोग तैयारी करेंगे, फिर उसमें टीचर भी तलाश करने हैं, सब्जेक्ट को भी देखना है, जिस जॉब में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से तैयारी करनी है। तो कैसे स्ट्रेटजी बनाई मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए? तो मैथ्स के लिए मैंने सर आपकी यूट्यूब पहले वीडियोस देखी थी। अच्छा, हम यूट्यूब पे मिल गए आपको? हाँ, यूट्यूब पे। तो सर आपकी जो कराने का तरीका था और जो क्वेश्चन थे सर वो काफी डिफरेंट थे। क्वेश्चन तो सर आप पहले काफी मतलब हार्ड वाले कराते थे, तो उससे सर लगता था कि ये नहीं आता मुझको, ये सीखना पड़ेगा। तो मतलब वही चलता था कि कैसे नहीं आता, ये मुझे आना चाहिए। तो सर फिर आपका बैच लिया था, तो उससे ही मैथ कंप्लीट कराता था। पूरा बैच आपने पढ़ा? रिकॉर्डेड? पूरा बैच रिकॉर्डेड। तो नोट्स बना रखे हैं सर मैंने उसके प्रॉपर। अब लोग नोट्स लेके नहीं आते। आपके टीम को जो ना ये मैसेज करवाना कि जो भी बच्चा आए यहाँ पे मिलने के लिए वो नोट्स लेके आए। सर रखे हैं मेरे पास नोट्स सर, वो भी पुणे में ही रखे हैं। अच्छा, पढ़ाई करता हूँ सर उनसे भी, इस सीजीएल के लिए। ओके सर हैं सर अभी वो अर्थमेटिक एडवांस के सारे नोट्स। दोनों लेक्चर जैसा आप लेक्चर देख रहे हो तो उसके साथ साथ नोट्स बनाते थे कि लेक्चर खत्म होने के बाद अब नोट्स बना लेते हैं पूरा? कैसे? लेक्चर के साथ साथ ही बनाता था। साथ ही तो वो ग्रैब कर लेता था मैं, तो मतलब उसी टाइम बनाता था। 1-1.5 घंटे की क्लास है, पढ़ना भी है, समझना भी है, नोट्स भी बनाने हैं। कितना टाइम? 2.5 घंटे लग जाते थे। 1-1.5 घंटे क्लास? 2.5 घंटे लग जाते हैं सर आराम से। अच्छा, तो सिलेबस कितने टाइम में कवर हुआ फिर इसे आपका? सर 1 साल, मतलब 1 साल में हो गया था प्रॉपर सारे सब्जेक्ट? ओके। रीजनिंग का और जीएस का, इनका सर मुझे मतलब शुरू कर दिया था मैंने इनका करना, पर जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया तो मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी इनकी, तो सर हो गया। और सर जीएस में थोड़ा इंटरेस्ट भी था, तो सर उससे भी काफी हेल्प मिली। बीच में डिमोटिवेशन भी आता था कभी? सर नहीं आया। फुल पॉजिटिव मतलब क्लियर था माइंड कि हो जाएगा। और सर मॉक देता था तो अच्छे नंबर आते थे, और जो उससे पॉजिटिव बना रहता है। हाँ पॉजिटिव। कोई बच्चा ही कहे कि मुझे डिमोटिवेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बकवास की बात है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा, पॉजिटिव हो गया, सर बात खत्म। इधर उधर दिमाग लगाना ही क्यों? तो कोई महिला मित्र नहीं थी आपका दिमाग खराब करने के लिए? नहीं सर, होनी चाहिए भाई। क्लियर था सर, पहले जॉब लेनी है। अच्छा, अब महिला मित्र बनाई? सर अब भी सर पढ़ ही रहा हूँ अभी तो सर। अब कितना पढ़ोगे भाई? हैं तो दिल्ली दो सरकारी नौकरी आपने ले लिया है। दिल्ली जैसे दिल्ली मिल जाए सर 4600 ग्रेड पे मैं सब फिर बंद कर दूंगा। पक्का? हाँ सर पक्का। आगे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करने को मूड नहीं है? हाँ सर उसका भी है थोड़ा। देखा, फिर से पढ़ाई पे आ गए। तो जीएस में इंटरेस्ट है ना, तो मतलब उससे लगता है कि थोड़ा ट्राई तो करना चाहिए एक बार। तो अचानक से कैसे विचार आया वो कि जीएसटी की आपकी जॉब बढ़िया चल रही है, तो आदमी ना उसी में सोचेगा कि मैं एसएससी में ही स्विच करने के लिए, दिल्ली जाने के लिए ही फॉर्म भरूंगा। सीपीओ अचानक से बीच में कहाँ से आ गया भाई? वो भी इसकी नॉलेज सर मुझे थी पहले से, और
इससे पहले कभी सोचा भी था कि DPSI में कभी मैं देखूंगा ट्राई करके, अगर आ जाता है नंबर। तो पहले काफी हार्ड लगता था कि इसकी कट ऑफ से सबसे ऊपर जाती थी। हाँ। तो मतलब एक चैलेंज था मेरे लिए, तो तो इसलिए इसका भी ट्राई करा था। फिजिकल की Successful तैयारी हो गई। करी थी आपने? हाँ सर, करी थी अच्छा। फिजिकल। सर पापा आर्मी में है, तो उनसे मतलब उन्होंने शेड्यूल पूरा था हमारा, बना के- रनिंग का, लॉन्ग जंप का, हाई जंप का, तो सबका। तो उनकी मदद से होती रहती थी तैयारी फिजिकल। फिजिकल पहले से ही बढ़िया था? हाँ सर, पहले से बढ़िया था। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करी ना हाँ आपने? CBSE। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करने का कितना फायदा है एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में? कोई फायदा है? हाँ सर, मुझे तो लगता है सर, इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के ऊपर हमारी एज होती है, हाँ। CBSE वाले बच्चों को। बाकी मैं तो नहीं। सीख तो कोई भी सकता हाँ, है, सीख तो कोई भी बस सकता है। मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी। हाँ, उनको ज्यादा लगेगी सर, गवर्नमेंट वालों को, CBSE के मुकाबले। अच्छा, इतना बड़ा सिलेबस है यार, गणित का भी, जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, और इंग्लिश तो है ही, वोकेबलरी उसमें रटने वाला काम है। तो पढ़ना तो है ही, पढ़ने के साथ साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी बहुत जरूरी चीज है। रिवीजन करने का सही तरीका क्या, कैसे करते थे तुम? सर मैं मंडे टू सैटरडे मतलब जो पढ़ता था, संडे को सर मेरा मतलब फुल डेडिकेटेड रिवीजन के लिए होता था, कि संडे को बस रिवीजन ही करना है, कुछ नया नहीं करना। ओके। सर GS हो, मैथ हो, जो भी पढ़ा है पूरे वीक में, संडे को उसका रिवीजन करना है। तो सर ये था रिवीजन के लिए। जो वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया पूना में जीएसटी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे ज्यादातर लोग तो नॉर्थ के होंगे? हाँ सर, 60 to 70% नॉर्थ के हैं। 60 to 70%। तो दोस्ती यारी वहाँ पे खूब होगी होगी हाँ सबसे? सर, है काफी। क्या कारण है कि साउथ के लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में? कुछ क्या लगता है? सर इवन महाराष्ट्र ऐसे, महाराष्ट्र उसके नीचे जितने भी स्टेट हैं, इन एग्जाम में कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं है वो। सर वहाँ पे सर नॉलेज ही नहीं है SSC के बारे में, बंदे मतलब बहुत कम जानते हैं। वहाँ पे मेरे सर एक है इंस्पेक्टर, महाराष्ट्र का ही, वो मेरे साथ का। हाँ। तो वो उसने मुझे बताया, जब वो 28 ईयर्स का था, तब 27 का, तब उसको पता चला था SSC के बारे में। अच्छा। और सर यहाँ पे सर 18-19 साल की उम्र में सबको पता चल जाता है SSC भी एक है, तो जॉब ले सकते हो। तो ये बड़ा रीजन है सर। वहाँ पे मतलब प्राइवेट में ज्यादा जाते हैं साउथ में, जैसे गवर्नमेंट का नहीं है ज्यादा। अच्छा, तो पूना में तो कोई कैंपेन नहीं चल रहा ना मराठी बोलो वाला? नहीं सर, पुणे में तो नहीं है ऐसा कुछ। कुछ सीखी मराठी? नहीं, सीखा तो नहीं सर, बस थोड़ी समझ में आने लगी है। हाँ, नमस्कार कैसे बोलेंगे मराठी में भाई? नमस्कार को तो सर यही बोलते हैं, नमस्कार ही। अच्छा, और एक दो लाइन बोल के दिखाओ मराठी में। कुछ तो सीखा होगा कल्चर से, हम जाते हैं किसी स्टेट में घूमने, वहाँ का फूड, आर्ट और वो पहनावा कुछ देखते हैं। हाँ सर, वहाँ पे जैसे मुझे ये बोलना हो कि मेरा नाम नीतीश है, हाँ, तो सर इसको बोलेंगे माझा नाम नीतीशा है। ऐसे थोड़ी थोड़ी आ जाती है समझ में। समझ में तो आ जाती है, बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर समझ में आने लगी है। कैसी लगती है मराठी? सही लगती है थोड़ी, मतलब तमिल के कंपैरिजन में या तेलुगु के कंपैरिजन में ज्यादा समझ में आती है मराठी। ऐसा। यूपी से हैं, यूपी से महाराष्ट्र में क्या फर्क नजर आता है भाई? सर फर्क तो सर काफी है, मतलब एक तो इसका है, ये जो रोड वोड का है, वहाँ पे ज्यादा अच्छे। अब तो यूपी में भी सर काफी अच्छे रोड बनने लगे हैं, पर वहाँ पे है, वहाँ पे क्लीन है सर, क्लीननेस का बोलूंगा मैं। महाराष्ट्र सबसे क्लीन है सर, वहाँ के लगते भी हैं क्लीन, मतलब और काफी चौड़े चौड़े रोड है सर, रोड है सर वहाँ पे। यहाँ पे इतने नहीं है। नहीं, यूपी में है अब। वैसे लोगों का बड़ा डिफरेंस है वहाँ पे, ऐसे मतलब हाइपर नहीं रहते ज्यादातर लोग, जैसे यहाँ यूपी में रहते हैं कि मतलब जल्दी है, वहाँ पे मतलब चिल है मामला। अच्छा, चिल रहते हैं मतलब सर, ऐसा। बड़ा पाव खाया तुमने? हाँ सर, खाया। कैसा लगता है? सही लगा सर, ज्यादा मजा नहीं आया? ज्यादा मतलब समोसे के कंपेयर तो नहीं कर सकते उससे, पर सही था। हैं? सही था। अच्छा, मैंने तो बड़ा पाव खाया यार, मुझे तो अच्छा लगा। नहीं, मुझे भी सर सही लगा था, ऐसे मतलब बुरा नहीं लगा था, सही था। मुंबई गए घूमने? वैसे मुंबई नहीं गए, अभी ट्रेनिंग आने वाली थी मुंबई, वो कैंसिल हो गई। अच्छा, पर सर पुणे में ही अभी वहीं तैयारी करते, तो ऐसे इतना टाइम मिल नहीं पाता घूमने का। आपके गांव से और भी है कोई जो दिल्ली पुलिस एसआई में जीएसटी इंस्पेक्टर बना हो अभी? गांव से तो कोई नहीं है। अच्छा, तो जो गांव से जब पहली बार ऐसा होता है कि इकलौता लड़का बन गया इस बार एसआई, तो कुछ अलग भौकाल टाइप का बनता है? हाँ सर, वो होता है थोड़ा रिलेटिव्स में, और सर गांव में होने लगता है कि दरोगा बना है, वो भी वो दिल्ली पुलिस में। हाँ, सर वो फील होता है। अच्छा, ऐसा है। और जीएसटी इंस्पेक्टर की आपकी 2024 का ही है ना? हाँ सर, 24 का। हाँ, तो ये आपका जून में इसी साल आई ज्वाइनिंग ना? हाँ, जून में सर 13 मार्च को रिजल्ट आया था। फिर डॉक्यूमेंट तो वेरिफिकेशन वो भी टीसीएस का पैटर्न पे दिया है ना? टीसीएस था ये, सर अभी चेंज हुआ है।
अभी जो इस बार सीजीएल 2025 का पेपर दिया है, ये आपने एडुकेटिव के पैटर्न वाला दिया हाँ है, सर। है ना, नए वेंडर से। क्या फर्क नजर आया दोनों के सीजीएल में? सर इंग्लिश और जीएस काफी हार्ड हुई है। इंग्लिश और जीएस हार्ड हो गई है। काफी हार्ड हुई है सर। एक सिलेक्टेड ऑल इंडिया रैंक 39 ये कह हाँ रहा सर। है। सर फील हुआ ऐसा एग्जाम में भी। मैथ और रीजनिंग तो मतलब इजी थे, पर इंग्लिश और जीएस काफी हार्ड थे सर, ऐसा कि- लगा। कि- और सर सबने मतलब और भी डिपार्टमेंट में बच्चे थे, उन्होंने दिए पेपर, उन सब ने यही बताया था। सबका एवरेज अटेम्प्ट भी हाँ, कम हुआ। कम हुआ है। पिछली बार कितना स्कोर था? तो सीजीएल में हम्म। तो 167 था, और इस बार कितना आ तो जाएगा? 136 है। 136। पर सर मेरी हार्डेस्ट शिफ्ट थी, तो मतलब 7वें नंबर पे है, अच्छा, तो सर हो तो जाना चाहिए। नहीं नहीं, प्री तो हो जाएगा। हाँ। चलो बढ़िया है भाई। तो ये तो जॉब ज्वाइन करोगे नहीं, मुझे तुम पता है। तो यही चाहते हैं कि सीजीएल 2025 का पेपर क्लियर करके बढ़िया से दिल्ली में आ जाओ। और वैसे डेस्क जॉब में, एमईए में, सीएसएस में कौन सी ज़्यादा बेटर लगती है? बेटर तो एमई है। एमईए, एएसएन एमईए, ठीक। बाकी ये जीएसटी वाले दिल्ली में मिलेगी तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ज्वाइन नहीं सर, करो। ये तो मतलब ये भी काफी अच्छी जॉब है, मतलब इतनी, एक दिन फील्ड जॉब है और 4 दिन डेस्क जॉब है, तो ये भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी। अभी तक वर्दी पहनी है तुमने जीएसटी वाली? हाँ सर, पहनी थी, एक ही बार पहनी है सर अभी। कौन से दिन? सर वो जब मैं ऐसे ऑफिशियली नहीं पहनी, क्योंकि 15 अगस्त को जब पहननी थी तब मैं छुट्टी पे था, तो ऐसे नहीं पहनी। हाँ, पर एक ही बार पहनी है सर, उस दिन तो याद नहीं, एक ही बार ही पहनी है। और अच्छी लगती है सर वो, अच्छी लगती है। 3 स्टार रहते हैं उस पर। तो जीएसटी इंस्पेक्टर की वर्दी में और दिल्ली पुलिस एसआई की वर्दी में क्या फर्क आता है पहनने के बाद, जो तुम्हें लगेगा कि यार ये फर्क है? सर पावर तो सर ये एसआई की ज्यादा है, एसआई की ज्यादा है। वैसे इसकी स्टार कम है, उसके स्टार ज्यादा है सर, पर पावर उतनी नहीं है, ऐसा है। में स्टार से फर्क नहीं पड़ता ना, पब्लिक हाँ। डीलिंग का काम जो है दिल्ली पुलिस एसआई का ज्यादा है। हाँ सर, ज्यादा है। और जीएसटी का क्या है कि एक जो है प्रॉपर एक क्लरिकल जॉब भी है हाँ सर। है ना, लेकिन वो तो प्रॉपर फील्ड जॉब की तरह हो जाती है। पावर तो दिल्ली पुलिस एसआई की ज्यादा है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी दिल्ली पुलिस एसआई की जॉब को सूट करती है। अगर पॉसिबल हो सके तो इसको ज्वाइन करके इसमें भी अपना करियर बनाओ, अगर इंटरेस्ट हो तो। हाँ सर, अभी एक्सटेंशन दिया है, ऐसा मतलब ये नहीं कि ज्वाइन करना ही नहीं है, कर भी सकता हूँ सर, ऐसा नहीं है। अभी कितने महीने का एक्सटेंशन दिया है? 1 साल का। वो सर 1 साल का ही देते हैं वो, 1 साल का। क्योंकि अगले बैच में ही फिर इंक्लूड करेंगे, बीच में से लाते नहीं है वो। ओके। 1 साल का इसमें। उसकी इस दरमियान आप ट्रेनिंग पे भी नहीं जाओगे? नहीं। ओके, ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक बहुत बहुत बढ़िया भाई। बहुत कम लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही जॉब पा जाते हैं, वो भी इतनी सारी लगातार, सब में सिलेक्टेड। तो इस चीज़ का मान रखो और कोशिश करो कि अब आगे से सीट वेस्ट ना हो। ठीक है सर, ठीक है, प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस सर, आगे ठीक। से नहीं करूँगा। ठीक है भाई।